काबिल नफ़रत होते हैं वो लोग जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और जताते कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम कहना चाहूँगी तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते रहेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आज तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। जी, अब ये हाल हो गया है रिएक्शन वाली बीबी का। फ्रेंड्स, यकीन मानें कि मैंने वीडियो इस मौजू पे इन लोगों पे नहीं बनानी थी, लेकिन फिर एक हद तक ही आप झूठ सुन सकते हैं ना। फिर आपको दिल करता है कि इस झूठ के बारे में, इस झूठ की सच्चाई को खोल खोल कर लेकर आया जाए सामने और बताया जाए लोगों को कि कितने कितने दोगले, मतलब कैसे सफाई से झूठ बोला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बड़े बड़े धोखेबाज, झूठे, मक्कार, चालबाज लोग देखे हैं, लेकिन यकीन करें ये बीबी, रिएक्शन वाली बीबी डॉक्टर 420 टेक्स द ट्रॉफी फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऐसा झूठा, ऐसा मक्कार, ऐसा दोगलेबाज, ऐसा चालबाज इंसान यकीन करें कि मैंने पहली दफ़ा देखा है। यानी कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठकर इतने बड़े बड़े झूठ बोलें, ऐसी ऐसी बातें करें, एक चीज़ को आप इतना डिस्पाइज करें, इतने अगेंस्ट उसके बोलें कि जी वो चैरिटी कर रही थी पलविशा और हिना तो वो धोखेबाज थी। ठीक है, उनकी ऑडिट किया जा रहा था, उनसे प्रूफ्स मांगे जा रहे थे, जबकि वो एक अदारे के साथ थी और उन्होंने अपने बिहाफ पे भी किए, लेकिन उनकी चैरिटी में धोखा था। जबकि ये बीबी कहते हैं ना कि थूक कर चाटना, तो ये तो एक्सपर्ट हो गई हैं थूक कर चाटने में, क्योंकि इधर ये थूकती हैं और कभी कभी तो इन्हें अगले कुछ घंटों में ही चाटना भी पड़ जाता है। बीबी कितना गिरोगी, कितना धोखे दोगी, कितना झूठ बोलोगी। यानी कि अब तो आम इंसान, छोटे बच्चे भी आपके झूठ के ना, दे कैन सी राइट थ्रू यू। तो कितना झूठ बोलना है, कितना अपनी, कोई बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बंदा कहता है कि जी मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा के अगर कोई देख ले, पुरानी क्या, अभी कल की वीडियो ही आपकी देख लें जिसमें आपकी क्या आवाज़ थी, क्या अंदाज था, और आज चैरिटी लाइव आते हुए क्या अंदाज है जी, क्या अंदाज अपनाया हुआ है कि छोटे छोटे पौधों को ये लगाने आई हैं। मुझे तो अभी तक यही बात हजम नहीं हो रही कि ये इस टॉपिक पे ये बात कर कैसे सकती हैं। मतलब इनका अपना ज़मीर कैसे गवारा करता है कि इस तरह के टॉपिक पे, जिस टॉपिक को इन्होंने लोगों को किस हद तक जलील किया वो आप में हम सब जानते हैं। इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं एज प्रूफ कि इन्होंने किस हद तक लोगों को तजलील किया कि जी चैरिटी, कौन सी चैरिटी, कहाँ आई चैरिटी, अपनी ज़ात पे लगा रहे हैं ये लोग, इनके घर इंप्रूव हो रहे हैं, इनके शादियां हो रही हैं, इनकी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चैरिटी के नाम पे हो रहा है। तो आप मोहतरमा, आपका क्या प्रोग्राम है इस चैरिटी करने का? हाँ, क्या करना था आपने इस चैरिटी के साथ, और कैसे आप पे एतबार कर लें जो इंसान अपनी वीडियो, उसका कंटेंट ही झूठ पर मबनी है, जो हर चीज़ में झूठ बोलता है, तो वो क्या चैरिटी सच के बेस पे लेगा? वाह, यू थिंक वी आर स्टूपिड? ये बदले हुए अंदाज और बदला हुआ कोई नया प्लानिंग के साथ जी व्हाट्सएप चैनल्स बनाए जा रहे हैं और चैरिटीज़ इकट्ठी की जा रही हैं, सब्सक्राइबर्स, फेक सब्सक्राइबर्स खरीद कर ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी होता है ना, वो इतनी तेज़ी से नहीं ऊपर की तरफ जाता जिस तेज़ी से इनके सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सो ये कोई भी लेजिटिमेट काम नहीं हो रहा, ये सब 2 नंबर काम कर रही हैं आप बैठकर, और अब फिर पता नहीं किस चक्कर, क्या चाल बनाई जा रही है, बुना जा रहा है वो वेब जिसमें लोगों को पकड़ा जाएगा, लोगों को अपने बातों में फंसाओगी, ये भी चक्कर लेकिन सामने आ जाएगा। झूठ हमेशा सामने आकर ही रहता है और सच भी सामने आ जाता है। तो आपकी जो भी आप पर अपने ऊपर कवर चढ़ा रही है ना, वो सामने आ जाएगा। यानी कि ये खातून जो सारा दिन अपनी वीडियोस में लोगों को तजलील करती है, लोगों को मजाक उड़ाती है, उनकी बॉडी शेमिंग करती है, और ऑल ऑफ अ सडन इतना रहम दिल हो गया, इतना दर्द दिल आ गया इनके दिल में, इंसानियत के लिए ऐसा दर्द जागा है कि ये चैरिटीज इकट्ठी करने लग गई हैं, और वो भी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कहाँ से आया है, ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? क्या नई चाल पल रही है आपके दिमाग में, वो भी सामने तो आ जाएगी। लेकिन ऐसा इंसान जो हर आपने जिस खातून को मेरी आवाज़ का जोड़ा था,
ان خاتون کی بھی نیکیاں, ان کی چیریٹیز سر عام پبلک کی, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہر جگہ وہ آڈیو لیک کی, لوگوں کو سنائی کہ آیا وہ میری آواز سے میچ کرتی ہے کہ نہیں, لیکن آپ نے اس وقت ذرا بھی خیال نہیں آیا پرائیویسی کا, ٹرانسپیرنسی کا اس وقت خیال نہیں آیا, اور اب اپنی ویڈیو میں, اپنی لائیو ویڈیو میں فرما رہی ہیں کہ جی ہمیں ان کا نا بھرم رکھنا ہوگا, ہمیں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہوگا, لیکن میں ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہتی ہوں, میں یہ بھی کرنے پرائیویسی کا, اور آپ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گی. بڑی حیرت ہے اس فیملی پہ مجھے کہ جنہوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا ہے. اگر تھوڑا سا بھی ان کو اندازہ ہو جائے نا کہ آپ اصل میں ہیں کیا اور آپ کیسے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں, انہی کی پہلے باتوں کو انہی کو نا اپنے جال میں پھنساتی ہیں, پھر انہی کی وہ باتیں ان کے اگینسٹ یوز کر کے بلیک میل کرتی ہیں. دس از ہو یو آر, ٹھیک ہے. تو مجھے افسوس ہے اس فیملی پہ, اگر کوئی ریئل فیملی ہے. اول تو مجھے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں ہے, جو کچھ آپ کہتی ہیں یوزلی وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے, اور آپ کی بنائی ہوئے نا امیجنیشن کا فگمنٹ آف یور امیجنیشن ہوتا ہے. اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ کوئی ایسی فیملی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ضرورت مند ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں آپ کے شر سے ڈرنا چاہیے, آپ سے محفوظ رہنے کی اس فیملی کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. جو انسان اپنی ذات کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر نہ ہو, تو وہ کسی اور کے ساتھ کیا سنسیئر ہوگا. تو ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں مان بھی لوں کہ ایسی کوئی فیملی ہے, تو ریئلی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس فیملی کو میرے ساتھ ان ٹچ کروائیں. اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں, ایسی آرگنائزیشنس کو جانتی ہوں پشاور میں, جو کہ ان کی ہیلپ کریں گے, ریئلی ہیلپ کریں گے, اور ان کے راز کو فاش بھی نہیں کریں گے, ان کی نیڈ کو بتائیں گے بھی نہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے, یہ آپ نے کوئی جو نیا سٹارٹ کیا ہے نا پروگرام آپ کا, اس کو میں چلنے نہیں دوں گی. یہ بھی ایکسپوز کر کے رہیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جس انسان میں اتنی برائی بھری ہو, اس کے اندر سے نیکی ایسے اوور نائٹ پھوٹ نہیں پڑتی. آپ جیسے لوگ ہر کام اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں, تو میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ جو یہ نئی پلاننگ کے ساتھ آپ سامنے آ رہی ہیں, اس کے پیچھے کوئی اچھائی ہوگی, ٹھیک ہے. بے شک آواز میں کتنا بھی درد پیدا کر لو, اور کتنا بھی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آواز میں لے آؤ وہ ایسی تبدیلی, لیکن یقین کریں جو آپ کی ہسٹری سے واقف ہو, جو آپ کی ویڈیو سے واقف ہو, جو آپ کے کانٹینٹ سے واقف ہو, جو آپ کے نیچر سے واقف ہو, پچھلے 4 مہینے میں آئی تھنک وی آل نو پریٹی مچ ہو یو آر, تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا آپ کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں آتا ہے. دوستو, جنہوں نے ان کی لائف دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی وہ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہی ہوں, اور جنہوں نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انفو دے دوں کہ یہ وہ خاتون ہیں, یہ وہ ریئیکشن چینل کا ریئیکشن ود مائی جھوٹ کی گرو لیڈر ہیں, جو صرف جھوٹ پر ان کا کانٹینٹ مبنی ہے. جب دل آتا ہے کسی کی ٹانگ کو لے کر, کسی کی شادی کو لے کر, کسی کی بیٹی کو لے کر, یہ ان پہ جھوٹے الزامات لگاتی ہیں, کسی کی چیریٹی کو لے کر, یو نیم اٹ, ہر وہ برا کام جو ہوگا وہ ان خاتون کر چکی ہوئی ہیں اپنے ریاکشنز کے ذریعے. تو اب ان کو نا اچانک سے ان کے اوپر ایک نیکی کرنے کا ان کا دل کر رہا ہے. شاید اپنے گناہوں کو اب کسی طریقے سے ختم بھی تو کرنا ہے انسان نے, لیکن پھر بھی میں ان کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی, بیکاز یہ اتنی شاطر خاتون ہے کہ ان کی آوازیں, ان کی فیک آئی ڈیز, یہ اب نا فیک آئی ڈیز سے ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو ٹرول کر رہی ہیں. مسلم سسٹر ولاگ کے چینل پہ جا کے فیک آئی ڈیز, اور وہ یہی ہیں. ایون جب یہ لائیو کا آپ دیکھیں گے, اگر ان کی جو لائیو والی ویڈیو دیکھیں گے, جو ان کی پکچر لگائی ہوئی ہے وہ شین فے ناگن جو چینل تھا, وہ ایگزیکٹلی وہی تھمبنیل ہے, وہی پکچر ہے جو کہ انسان کے اپنے کیمرے میں پائی جاتی ہے. تو یہ ان کا چینل بھی فیک, یعنی کہ یہ وہ عورت ہے جو اس حد تک گر جائے گی کہ اپنے بچے کو اس نے مار دیا, ٹھیک ہے, اپنے بچے کے اوپر اس نے ایسی باتیں, اپنی ذات کے اوپر ایسی باتیں کر بیٹھی, جسٹ ٹو میک دی ادر پارٹی لک بیڈ, جسٹ ٹو میک ادر پیپل لک بیڈ. تو یہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہیں. ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوگا کہ آپ شیطان کے اوپر ٹرسٹ کر رہیں گے, ٹھیک ہے. تو 100 دفعہ سوچیں, جو یہ لوگ سن رہے ہیں ان کو ایک پینی دیتے ہوئے بھی نا 100 دفعہ لوگ سوچیں کہ آپ اپنا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں. اور اگر اتنی یہ بن رہی ہیں ٹرانسپیرنسی کی, تو یہ کون ہوتی ہے؟ ڈائریکٹلی اس فیملی کا کانٹیکٹ انفارمیشن شیئر کیا جائے تاکہ ڈائریکٹلی لوگ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں. آپ کیا, اور خود فرما رہی تھی اپنی لائف میں, جی ہر چیز ہیز ٹو گو تھرو می, میں دیکھوں گی کہاں پیسے جا رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. بھائی کیوں؟ تمہیں کس نے اپوائنٹ کیا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ نیکیاں اس طرح نہیں کی جاتی, چیریٹی اس طرح نہیں اکٹھی کی جاتی جہاں آپ سربراہ بن کر سانپ کی طرح بیٹھ جائیں گی, ناگن کی طرح, جو آپ کا فیوریٹ کام ہے, ٹھیک ہے. اگر تو کوئی ریئل فیملی ہے جو کہ ان ریئل نیڈ ہے, تو اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ گیٹ ان ٹچ ود می, انشاءاللہ آپ کی بہترین طریقے سے مدد کی جائے گی. لیکن ان خاتون کو
ट्रस्ट करते हुए 10 दफ़ा सोचें लोग कि आप अपने साथ क्या करने जा रहे हैं। आपके साथ नेकी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं उस नेकी का बदला, इंतकाम, ब्लैकमेलिंग, अपना काम निकलवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं होल्ड रिस्पॉन्सिबल करेंगी। तो ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें। उन औरतों का टोला है जो बड़ी बैठ के ना अपने आप पे पर्दे डाल कर बैठी हुई हैं और दूसरों को कह रही हैं कि जी हम आपकी सलाह के लिए आए हैं और यूट्यूब पे से बुराई फैला ख़त्म करेंगे। वाह! तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बुराइयां आप लोग ही फैला रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी दोगली ज़िंदगियों को आप चेक करें ना कहीं तो आपको पता है ना कोई सुराग मिल ही जाता है। सब जो बीबियाँ बड़ी नकाब पोश बनी बैठी हैं, काला कोला को ले लें फॉर एग्जाम्पल, उनकी बेटियों के अगर आप देखें व्लॉग्स, मैं किसी की बेटी के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ इनको बताना चाह रही हूँ कि जो ये अपने ऊपर खोल चढ़ा के दुनिया को दिखा रही हैं, अंदर से इनका क्या चल रहा है, इनकी कौन सी डुअल लाइफ्स चल रही हैं, वो भी हमें नज़र आ गई हैं। तो ये ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, और ये दिखाती कुछ हैं और बताती कुछ हैं, और अंदर में असलियत में है कुछ और। तो इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक काम कर रही हूँ और इनको एक्सपोज करना ही सही काम है, ताकि हम बताते रहें लोगों को जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ। और लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाया हुआ, इनकी ऑडियंस है कौन? खुद ही 10-15 फेक आईडीज़ हैं, आपस में एक दूसरे को कमेंट करती रहती हैं, या फिर वो उन्हीं को भेज के इधर उधर कमेंट करवाती रहती हैं। तो इनकी अपनी ही ऑडियंस है, ये अपने ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाती जा रही हैं, अपने पेड सब्सक्राइबर्स, पेड वॉच टाइम, पेड एवरीथिंग। तो फिर देख लें ये इनकी असल औकात है क्या, इनको देख कौन रहा है। और जो चंद बेवकूफ़ लोग देख रहे हैं उन तक भी ये सच्चाई पहुंच ही जाएगी इंशाल्लाह। इंसान दूसरों को तलकीन करता हुआ तब अच्छा लगता है जब वो खुद उन चीज़ों पर अमल कर रहा हो। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में इतने तज़ाद हैं तो फिर आप अच्छे नहीं लगते कि आप दूसरों को एक गाइडेंस का अपने आप को समझें कि जी हम तो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो यहाँ से बुराइयाँ मिटा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये सिर्फ अपने व्यूज़ बनाना चाहती हैं, डॉलर्स कमाना चाहती हैं, और जितना मर्जी ये डिनायल में रहें। क्योंकि अगर इतना पैसा है ना, सबसे पहले जो चैरिटी के नाम पे निकली हैं तो इनकी तो अपनी मलकानी साहिबा हैं जो कि बड़ी रईस आज़म है। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा अमाउंट उन्हीं से ले सकती हैं ना, या बिटवीन ये सारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं खुद ही देते हैं। दूसरों को तो कहती हैं कि जी ये छोटी छोटी सी जो 70,000 80,000 की आई सर्जरी थी ये खुद से कर लेती हैं। तो आप लोग भी खुद से कर लो ना। व्हाई डिड यू नीड के कशकोल लेके बाहर निकलो यूट्यूब पर और मांगो पैसे? क्या थी ऐसी ज़रूरत? ठीक है, ये सोचना इस बात के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्टूपिड नहीं बैठी हुई, अवाम इतनी स्टूपिड नहीं है जितना आप उसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत समझ अकल आ गई है, और आप जैसे लोगों की तो फितरत जो हमें नज़र आ रही है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ना एक हद तक होता है। अब देखिए आपके साथ हो क्या रहा है, अपने हाथों से, अपने करतूतों से, अपने कामों से आप अपने आप को एक्सपोज खुद कर रहे हैं। जो इंसान दूसरों की चैरिटी को इतना जलील करे, इतना तजलील की निगाह से देखे, तो फिर वो आज वही काम कर रहा है जिसमें दूसरों में कीड़े निकाल रहा था। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, ऐसी क्या हो गया? अगर इतनी से छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है तो फिर अपनी मलकानी साहिबा के पास ले जाती ना ये कशकोल, और वो उनको कहती भर देती तुम्हारा ये अमाउंट। क्योंकि आप सब जानती हैं, सबको अच्छी तरह पता है ये क्या चक्कर है, और हम भी आपके चक्रों से ना बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं। मज़ीद आप अपने चक्रों में हमें फंसा नहीं सकती। दूसरे लोग चैरिटी कर रहे थे, फंड रेज कर रहे थे, वो अल्लाह के लिए नहीं था इनकी निगाह में, वो अल्लाह के लिए नहीं था। लेकिन ये जो करने निकली हैं ये अल्लाह के लिए है। ठीक है, तो ये दोगलापन ना अपने पास ही रखें आप, और आपके दोगलेपन को ना मैं खोल कर सबको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कितनी झूठी औरत है। इतनी छोटी, अभी अपने आप को कहती हूँ आई एम अंडर 30, और देखो अंडर 30 की लड़की होकर क्या हरकतें, क्या गुल खिला रही हो। कोई शर्म हया लिहाज नहीं है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कितना झूठ बोलोगी। लेकिन इंशाल्लाह आपके झूठ हम पकड़ चुके हैं, पकड़ते रहेंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे सबको। तो दोस्तों ये थी आज की व्लॉग, कि आप देख लें अपनी आंखों से कि इस दुनिया में कैसे क्या क्या हरकतें हो रही हैं, लोग किस हद तक आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी हैरत इस बात पे कि समझते हैं हम 2024 चल रहा है, ठीक है, और समझा जा रहा है कि जी अभी तक हम लोगों की आंखों में ना धूल झोंक सकते हैं और कामयाब हो जाएंगे। कामयाब वो लोग इन्हें कर रहे हैं, वैसे सब्सक्राइबर्स, वैसी ऑडियंस जो इनको फॉलो करती है और समझती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो असल में धोखा उनके साथ हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलें, सच को देखें कि ये इनकी असलियत है क्या ये वाकई इस काबिल हैं कि इनकी बात, किसी भी बात पर यकीन किया जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो इंसान बड़े फ़ख्र से कहे कि ओह ट्रंप जीत गया है तो ट्रंप हमारे लिए बेहतर होगा, यस, कमाला और ट्रंप के दरमियान में शायद, लेकिन मैं नहीं समझती ट्रंप भी बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि ना इनमें से कोई भी मुसलमानों का फ़ायदा नहीं चाहता, ना उनके साथ खड़ा होना चाहता है। तो जो औरत
اس طرح کی باتیں کرتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتی ہے. اور سب سے بڑی فنی بات بھی ایک میں نے نوٹ کی لائیو میں، شیزوفرینیا. سکٹسوفرینیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، سکٹسوفرینیا، شیزوفرینیا نہیں ہوتا. جو بیماری آپ بتا رہی تھی اس کے بچے کو ہو گئی ہے. تو پہلے تو ان کی نا ڈگری سیریسلی، سب سے میں پہلے چاہوں گی کہ اپنی ڈگری یہاں پر لا کر دکھائیں کہ آیا یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. تو چلیں اپنا خیال رکھیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.